नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा की, जिसकी सरगर्मियां इन दिनों पूरे बिहार में चर्चा में हैं। बिहार में अगले कुछ समय के बाद बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के घोषणाएं भी हो जाएंगी, लेकिन उसके पहले ही बिहार में हर गली हर नुक्कड़ पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की चर्चा है कि इस बार किस क्षेत्र से कौन उम्मीदवार होगा। तो आज की चर्चा हम करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र बख्तियारपुर की, जिस बख्तियारपुर में कमल खिलाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही बड़ी तैयारी कर ली है। और आपको बताएं कि नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र बख्तियारपुर पटना जिले के ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में उन प्रतिष्ठा वाली सीटों पर है जिस सीट को जीतने को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा दोनों में आमने सामने की जोरदार लड़ाई होती रही है। अगर आप इतिहास को टटोलेंगे तो इतिहास बताता है कि यहाँ पिछले कई चुनावों में आमने सामने के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी और राजद दोनों एक दूसरे को समय समय पर पछाड़ते रहे हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में क्या होगा और इस बार कैंडिडेट्स कौन होंगे, तो उस पर अगर हम आए तो इस बार के चुनाव के पहले अभी से ही वहां सियासी सरगर्मियां तेज हैं। और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी ने अभी से एक बड़ी तैयारी, एक बड़ी रणनीति के तहत अपने उम्मीदवारों के नाम को फाइनल करने को लेकर के भी कई किस्म की तैयारियां की हैं। बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के अगर हम इतिहास को देखें तो इस क्षेत्र में शुरू से ही कांग्रेस का दबदबा रहा है। हालांकि वर्ष 1995 के बाद से यहाँ पर कांग्रेस पूरी तरीके से विदा हो गई और उसके बाद से अगर हम याद करें तो यहाँ पे 3 बार राष्ट्रीय जनता दल और 3 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनाव जीते हैं। वहीं अगर हम बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की, यानी कि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव की, तो उस चुनाव में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला था जब राष्ट्रीय जनता दल की ओर से अनिरुद्ध यादव ने वहां पे चुनाव में जीत हासिल की थी। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था और उस चुनाव के दौरान रणविजय यादव उर्फ लल्लू मुखिया को वहां 21,000 वोटों से ज्यादा के अंतर से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। तो इस बार आखिर कौन होगा भाजपा का उम्मीदवार, अगर हम इस पर आए तो अगर आप सबसे पहले हम देखें कि यहाँ होगा क्या, तो चूंकि अनिरुद्ध यादव मौजूदा समय में राष्ट्रीय जनता दल के सिटिंग एमएलए हैं, तो माना जा रहा है कि अनिरुद्ध यादव को ही एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल यहाँ पे उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन असली जो कवायद है और असली जो माथापच्ची है वह भाजपा में है, क्योंकि भाजपा में एक नहीं कई दावेदार बताए जा रहे हैं बख्तियारपुर में। जैसे सबसे पहला नाम तो खुद रणविजय यादव का ही है, लेकिन रणविजय यादव का अगर आप पिछले कुछ समय का इतिहास देखेंगे तो उनकी स्थिति हर दिन बख्तियारपुर में कमजोर होती रही है। जैसे अगर आप वर्ष 2020 का ही विधानसभा चुनाव याद करें तो उस चुनाव में तमाम कोशिशों के बाद भी रणविजय यादव उर्फ लल्लू मुखिया ने जीत वहां पे हासिल करने में सफलता नहीं पाई थी, जबकि उसी चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने कई सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया था और राजद और भाजपा इन दोनों ने बिहार में सर्वाधिक सीटें जीतने में सफलता हासिल की थी। लेकिन लल्लू मुखिया बख्तियारपुर में चुनाव हार गए थे। चुनाव ही नहीं हारे बल्कि उसके बाद भी अगर आप याद करें तो जब बख्तियारपुर के इलाके में जिला परिषद का चुनाव हुआ तो उस चुनाव में भी लल्लू मुखिया को बड़ा झटका लगा था। इतना ही नहीं, लल्लू मुखिया को उसके बाद उनका जो गृह क्षेत्र होता है, यानी कि जो पंचायत है, वह है बख्तियारपुर का घोसबरी पंचायत क्षेत्र। तो उस घोसबरी में भी लल्लू मुखिया को पंचायत के चुनाव में जो उनके माना जाता था कि समर्थित मुखिया उम्मीदवार थे, उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। यानी कि लल्लू मुखिया भले ही एक बार विधायक रहे, लेकिन उसके बाद वह न केवल विधायक का चुनाव हारे बल्कि जिला पार्षद से लेकर के पंचायत स्तर तक के चुनाव में उनके समर्थित लोगों को हार का सामना करना पड़ा। और यह दिखाता है कि लल्लू मुखिया की दावेदारी हर दिन बख्तियारपुर में कमजोर होती रही है। तो आखिर बख्तियारपुर में भाजपा का कमल खिलाएगा कौन? तो भाजपा का कमल कौन खिलाएगा, अगर हम इस पर आए तो इसके लिए हम आपको कुछ आंकड़े भी दिखाते हैं कि कैसे टिकट की दावेदारी के दौर में रणविजय यादव उर्फ लल्लू मुखिया जहां पिछड़ रहे हैं तो उनके मुकाबले कई अन्य जो उम्मीदवार हैं वह कैसे आगे आ सकते हैं। जैसे अगर आप बात करें यहीं से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रहे डॉक्टर विनोद यादव की, तो डॉक्टर विनोद यादव एक दौर में भाजपा के सबसे कद्दावर चेहरों के तौर पे बख्तियारपुर में माने गए। लेकिन पिछले बार के जब चुनाव हुए, यानी कि वर्ष 2020 का चुनाव, तो उस चुनाव के ठीक पहले उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा
ज्वाइन कर ली थी और यहाँ तक कि उन्होंने चुनाव में किस्मत भी आजमाया था और तीसरे पायदान पे रहे थे। तो चूंकि डॉक्टर विनोद यादव अब भाजपा में रहे नहीं, इसलिए उनकी चर्चा अब हो नहीं सकती। तो कौन होगा भाजपा की ओर से उम्मीदवार? तो भाजपा की ओर से एक प्रमुख उम्मीदवार के तौर पे जिसका नाम सबसे ज्यादा इन दिनों बख्तियारपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है, उनका नाम है सुधीर कुमार यादव। दरअसल हम उस सुधीर कुमार यादव की बात कर रहे हैं कि जिस दौर में यानी कि लालू यादव राबड़ी देवी का जब बिहार में शासनकाल हुआ करता था और यादवों को लेकर के अघोषित तौर पे कहा जाता था कि यादवों का 100% समर्थन लालू यादव को मिलता है, और बख्तियारपुर में तो यह साबित भी हुआ था कि जब वहां से राजद के उम्मीदवार चुनाव जीते थे तो उस दौर में राजद को का वहां पर विरोध करने के लिए, लालू यादव को खुली चुनौती देने के लिए जिस कार्यकर्ता ने अपना दांव भाजपा का कमल उठा करके किया था, उसका नाम था सुधीर कुमार यादव। वर्ष 1999 से सुधीर कुमार यादव वहां बिल्कुल एक कम उम्र से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हुए, और उसके बाद वर्ष 2000 का चाहे विधानसभा का चुनाव हो, 2005 का विधानसभा का चुनाव हो, या फिर 2010, 15 और 20 के विधानसभा चुनाव हो, इतना ही नहीं, चाहे इस दौरान जो भी लोकसभा के चुनाव हुए, तमाम चुनावों में जमीनी स्तर पर सुधीर कुमार यादव ने भाजपा को सशक्त करने के लिए लगातार वहां पर काम किया, और नतीजा रहा कि भाजपा का कमल न केवल खिला बल्कि भाजपा के कई विधायक वहां से समय समय पर जीते, जिसमें चाहे डॉक्टर विनोद कुमार यादव हो या फिर लल्लू मुखिया हो। इतना ही नहीं, आप सुधीर यादव की जो कह सकते हैं कि वहां पर जमीनी पकड़ रहे वह किस किस्म से है, इसके लिए आपको यह भी जानना जरूरी है कि जब सिने स्टार शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के टिकट से वहां से पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव जीते, तो उनके सांसद प्रतिनिधि के तौर पर भी सुधीर कुमार यादव को वहां काम करने का मौका मिला और लगातार जमीनी स्तर पर भी जुड़े रहे। चूंकि अगर आप आएंगे कि बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण क्या है, तो बख्तियारपुर में आप देखेंगे तो यह पूर्ण रूप से बिहार के उन विधानसभा क्षेत्रों में माना जाता है जो यादव बहुतायत यानी कि यादव बहुल विधानसभा क्षेत्रों में एक है। यहाँ पे जो कुल आबादी मानी जाती है यादवों की, वह मौजूदा समय में करीब 90,000 से ज्यादा मानी जाती है। लेकिन एक यहाँ बड़ा पेच यह भी है कि सुधीर कुमार यादव यादव जाति से तो आते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वह यादवों के जिस वर्ग से आते हैं वह वर्ग बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में यादवों में सबसे ज्यादा वोट बैंक वाला वर्ग है, यानी कि कृष्णौत। दरअसल यादवों का जो अलग अलग वर्गीकरण किया हुआ है उसमें जो कृष्णौत वर्ग से यादव आते हैं उनके बारे में कहा जाए, और खासकर बख्तियारपुर की अगर बात करें तो बख्तियारपुर के पूरे इलाके में कृष्णौत वर्ग के यादवों का दबदबा है, और इसी वर्ग से सुधीर कुमार यादव आते हैं। इतना ही नहीं, सुधीर कुमार यादव जिस इस वर्ग से आते हैं तो उनका अगर आप देखेंगे तो माना जाता है कि करीब 40,000 से ज्यादा जो यादवों मतदाता हैं वह बख्तियारपुर में इसी वर्ग से आते हैं। तो यादवों की जब 40,000 से ज्यादा वोट बैंक की संख्या यहाँ पे कृष्णौत वर्ग से आती है, तो माना जा रहा है कि उनमें से बड़ा वर्ग सुधीर कुमार यादव के लिए काम कर सकता है, उनके पक्ष में गोलबंद हो सकता है, जैसा समय समय पर इनकी मेहनत का नतीजा रहा था कि भाजपा का कमल बख्तियारपुर में खिला। तो अगर आप देखेंगे कि पूरे के पूरे बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खुसरूपुर, दनियावा, बख्तियारपुर, ये तो ब्लॉक आते हैं, और यहाँ पे ग्रामीण वोटरों का ही चूंकि सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, तो इसमें भी जो कृष्णौत वर्ग के यादव वर्ग से लोग आते हैं उनका अगर आप इलाका देखेंगे तो चाहे चिरैया पंचायत हो, काला दियारा हो, या फिर हरिदासपुर, या फिर सतभैया पंचायत हो, इन तमाम इलाकों में कृष्णौत वर्ग के यादव मतदाताओं की जो अच्छी खासी तादाद है, इसका एक बड़ा फायदा सुधीर यादव को मिल सकता है। इतना ही नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे करीब 90,000 यादव वर्ग के मतदाता हैं, तो इसके अतिरिक्त यहाँ पे अगर वर्गीय जो जातीय समीकरण आप देखेंगे तो करीब 40,000 के आसपास राजपूत मतदाता माने जाते हैं, यहाँ पर 25 से 30,000 भूमिहार वोटर्स भी माने जाते हैं। इसी तरीके से 20,000 के आसपास मुस्लिम और 15,000 के आसपास कुर्मी मतदाता माने जाते हैं, जबकि 40,000 के आसपास वैश्य और इसी तरीके से अन्य जो अति पिछड़ा वर्ग के वोटर हैं जो कि यहाँ काफी निर्णायक भूमिका में होते हैं, उनकी भी अच्छी खासी संख्या है। तो इन तमाम वोट के जो जातीय समीकरण है
उन जातीय समीकरण के हिसाब से भी जो सुधीर कुमार यादव हैं उनकी यहाँ पे काफी मजबूत दावेदारी हो सकती है। हालांकि यह तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि उम्मीदवार कौन बनेगा, लेकिन सुधीर कुमार यादव का पिछले अगर हम 2.5 दशकों का बख्तियारपुर में जो संघर्ष देखें और जमीनी स्तर पर भाजपा को मजबूत करने का उनका पूरा काम रहे हैं, उसके आकलन के आधार पर माना जा रहा है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस बार वहां पर एक नए चेहरे और एक युवा चेहरे पे दांव खेल सकता है और उस दोनों में जो समर्पित कार्यकर्ता के तौर पे रहे हैं उसमें सुधीर कुमार यादव का नाम पहली पंक्ति में आ सकता है और उनको इस बार वहां से टिकट मिल सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बख्तियारपुर न केवल प्रतिष्ठा की सीट है बल्कि नीतीश कुमार के घर में, नीतीश कुमार के घर में वहां पे जाकर के भाजपा का कमल खिलाना भी एक बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बढ़ाएगा और भाजपा यह जरूर चाहेगी कि वहां पे हम ऐसे ही किसी उम्मीदवार पर दांव लगाए जो जिताऊ हो, जमीनी हो और जिसके जो जज्बा है, संघर्ष है, वह भाजपा के कमल को वहां पे आगे ले जाए। तो इन तमाम चीजों के बीच अब देखना होगा कि वहां पे कौन कैंडिडेट बनता है। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ न्यूज 4 नेशन पे जुड़े रहें। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर कौन कौन उम्मीदवारी के दौर में आगे पीछे चल रहा है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे।